हाय, दिस इज शिवांगी देसाई, हेल्थ कोच फ्रॉम स्नेह देसाई's फिट भारत मिशन। कोई भी बीमारी का मतलब होता है माल फंक्शन ऑफ सेल्स। जब सेल बिगड़ना शुरू हो जाते हैं तब शरीर में बीमारियां आती है। कैंगन वाटर आपको कैसे हेल्प कर सकता है सेल को रिजुविनेट करने में, रिपेयर करने में, रूट कॉज को ठीक करने में, ताकि शरीर में कोई भी बीमारियां है या आने वाली है उसे हम बच सके, वो मैं अभी शेयर करने वाली हूँ। हम हमेशा दुनिया में दो तरह की चीजें देखते हैं। यहाँ आप लेफ्ट साइड और राइट साइड, मुझे बताइए दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। लेफ्ट साइड वाली जो भी चीजें हैं ना, जैसे कि दरवाजा, टेबल, कुर्सी, बिल्डिंग, वो सारी डेड चीजें हैं। बट राइट साइड वाली चीजें ऐसी है जो लिविंग चीजें हैं, यानी कि उन्हें चलने के लिए कोई चीज की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि गाड़ी, लैपटॉप, मोबाइल फोन या कोई एनिमल, प्लांट्स। अब जो भी लिविंग चीजें हैं उन्हें फंक्शन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, यानी कि एनर्जी या पावर। अब लिविंग चीजों में भी दो किस्म की चीजें होगी। पहला ऐसी चीजें जो मूविंग है या पोर्टेबल है, और दूसरा जो नॉन मूविंग है। मूविंग यानी कि लैपटॉप, मोबाइल फोन, और नॉन मूविंग यानी ऐसी चीजें जो एक ही जगह पर रहने वाली है, जैसे टीवी या ऐसी कोई भी चीज जो एक ही जगह पर रहती है उसे वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और ऐसी चीज जो मोबाइल, लैपटॉप, गाड़ी जो पोर्टेबल है उसे हमेशा बैटरी सिस्टम या वायरलेस सिस्टम चाहिए। ह्यूमंस की बात करें, मुझे बताइए ह्यूमंस क्या पोर्टेबल है, मूविंग है या नॉन मूविंग है? हम मूविंग है, यानी कि हमें भी बैटरी सिस्टम चाहिए, हमें भी वायरलेस सिस्टम चाहिए जो हमें पूरे दिन में फंक्शन करने के लिए हेल्प करे। कौन देता है एनर्जी? हमारे सेल्स देते हैं। और वो जो सेल्स है उसे मैं कहती हूँ रिचार्जेबल बैटरीज। वो वोल्टेज हर सेकेंड प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हम अभी जो मूवमेंट करते हैं, पूरी दिन में जो जो एक्टिविटीज करते हैं वो कर पाते हैं। आपको पता है बैटरी पावर जो है ना, वो मेजर किया जाता है वोल्टेज, मिली वॉल्ट्स में। वोल्टेज में मेजर किया जाता है, जिसका जो यूनिट है वो है मिली वॉल्ट्स। ह्यूमंस के जो सेल डिजाइन हुए हैं वो -20 से लेकर -25 मिली वॉल्ट्स के बीच में रहने के लिए बने हैं। अगर आप हेल्दी है तो आपके सेल -20 टू -25 मिलीवॉल्ट्स के बीच में चलने वाले हैं। बट अगर आपके सेल्स हेल्दी नहीं है तो आपके धीरे धीरे सेल्स -10, -5 प्लस में चले जाएंगे। और हमारे सेल्स उसी के साथ साथ डिजाइन हुए हैं 7.35 से लेकर 7.45 pH के बीच में रहने के लिए, यानी कि अगर हमारे सेल स्लाइटली अल्कलाइन है, जो 7 pH से ऊपर होगा वो अल्कलाइन होगा। सो अगर हमारे सेल 7 pH से ऊपर 7.35 टू 7.45 के बीच में है, दैट मीन्स आप हेल्दी हैं। जो इंसान के सेल एसिडिक होना शुरू हो जाते हैं, 7 pH से कम होना, उसके शरीर में बीमारियां आना शुरू हो जाती है। उसके लिए ये टेबल देखिए। कोई भी बच्चा हमेशा हाई ऑन एनर्जी होगा, उसे देखकर हमेशा हमें एनर्जी मिलने वाली है। वो इसीलिए क्योंकि उसके सेल वोल्टेज काफ़ी हाई होते हैं, -35 के आसपास, और सेल pH भी 7.61 के आसपास, काफ़ी अल्कलाइन होगा। बट धीरे धीरे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे सेल वोल्टेज भी कम होना शुरू हो जाते हैं, और अल्कलाइन सेल धीरे धीरे कम अल्कलाइन और एसिडिक होना शुरू हो जाते हैं। कोई भी एडल्ट, उसके जो सेल वोल्टेज है -25 होंगे, हेल्दी एडल्ट है तो। बट जब हम थक जाते हैं, इसका मतलब है हमारे जो सेल वोल्टेज है वो -15 तक पहुंच जाते हैं। जब हम बीमार होते हैं तब -10 सेल वोल्टेज हो जाता है, और जब उससे भी कम धीरे धीरे होना शुरू होगा, प्लस में आना शुरू होगा, वैसे वैसे हमारे शरीर में बीमारियां आना शुरू हो जाती है। अब सवाल है कि ये वोल्टेज कम कैसे होते हैं? वोल्टेज कम होते हैं गलत लाइफस्टाइल की वजह से। एग्जाम्पल, आप सही नींद ना ले, क्वालिटी स्लीप ना ले, रेगुलर ना रहे, ईटिंग हैबिट्स आपकी गलत हो जाए, या आप बैठे रहे पूरा दिन, एक्सरसाइज ना करें, उसी के साथ साथ नेगेटिव इमोशंस होना, गलत तरह की दवाइयाँ लेते रहना। और बहुत सारी दवाइयाँ जब लेते हैं तभी भी हमारे सेल जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, वोल्टेजेस डाउन होना शुरू हो जाते हैं, आसपास का पोल्यूशन है, ये सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको सेल का वोल्टेज कम करवाती है, यानी कि बीमारी की ओर लेकर जाती है। अब ये चार्ट देखिए, इसमें आपको ज्यादा अंदाज आएगा। हमने शुरू किया था -35 से, धीरे धीरे हम जैसे ही बीमार होते हैं, जैसे हम सेल को बिगाड़ना शुरू कर देते हैं, गलत
लाइफस्टाइल चॉइसेस की वजह से वैसे हमारे सेल प्लस में आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि सेल वोल्टेज काफ़ी डाउन हो जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है, जेरी टेनेंट उनकी किताब हीलिंग इज वोल्टेज, उन्होंने कहा है कि जब +30 सेल वोल्टेज पहुंच जाता है तब कैंसर होने की संभावना होती है। इसका एक ही मतलब है और वो है क्रॉनिक कोई भी डिसीज है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, इसका मतलब है कि उस इंसान के वोल्टेज जो है सेल के वो काफ़ी कम हो चुके हैं, लो वोल्टेज हो चुका है। सॉल्यूशन क्या है? तो हमने देखा कि कोई भी बीमारी का रूट कॉज है सेल जो है वो लो वोल्टेज के हो जाते हैं। तो उसका इलाज क्या है? सिंपल, सेल वोल्टेज को जैसे ही हम धीरे धीरे उठाना शुरू कर देते हैं, यानी कि माइनस में जितना ज़्यादा लाना शुरू कर देते हैं, नए सेल बनाना शुरू कर देते हैं, तब हमारे शरीर में से बीमारियां भी जाती है और फ्यूचर में कोई भी बीमारियां आने वाली है वो नहीं आएगी। हम हमेशा यंग, एनर्जेटिक और फिट रहेंगे। जेरी टेनेंट उनकी किताब में हीलिंग इज वोल्टेज में वो लिखते हैं कि अगर हम ठीक होना चाहते हैं और अपनी हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं तो हमें सिर्फ नए सेल बनाने की ज़रूरत है। और उसके लिए ध्यान से सुनिए, नए सेल बनाने के लिए आपको सिर्फ -50 मिलीवॉल्ट्स का पावर चाहिए। -50 मिलीवॉल्ट्स जब मिल जाता है तब आपके सेल नए होना शुरू हो जाते हैं। सो ही सेज दैट यू डू नॉट नीड ड्रग्स टू हील। आपको कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है हील होने के लिए, ठीक होने के लिए, बट आपको नए सेल बनाने की ज़रूरत है जो आपके बॉडी को ठीक होने के लिए मदद करे। सो अब फिर से ये चार्ट देखिए, जब +30 का सेल वोल्टेज हो जाता है, जहाँ काफ़ी क्रॉनिक बीमारियाँ आना शुरू हो जाती हैं, उससे जब हम सेल वोल्टेज को बढ़ाना शुरू कर देते हैं और जब ऐसे इंसान को जिसे कैंसर है, आर्थराइटिस, PCOD, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोई भी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर है जिसके सेल वोल्टेज डाउन हो चुके हैं, उसे जब हम -50 मिलीवॉल्ट्स किसी तरह से दे दे, हाई वोल्टेज दे दे, तो वो इंसान अपने बीमारियों से बाहर आ सकता है। 2 चीज़ें मैं आपको समझाना चाहती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसे मैं कहती हूँ इलेक्ट्रॉन स्टीलर वर्सेस इलेक्ट्रॉन डोनर। इसका मतलब क्या है? देखिए, हम पूरे दिन में जो जो चीज़ें करते हैं वो या तो हमारे सेल वोल्टेज को डाउन कर देता है या तो हमारे सेल वोल्टेज को अप करता है और हमें हेल्दी रखता है। जो भी हम डिसीजन लेंगे उसमें या तो हम मुंह में से, माइंड में से, या जो भी हम पूरे दिन में चॉइसेस करते हैं उसकी वजह से हम या तो बीमारियों की ओर जाएंगे या तो हम और ज्यादा यंग और फिट रहने की ओर जाने वाले हैं। क्या मतलब है इलेक्ट्रॉन स्टीलर और इलेक्ट्रॉन डोनर का? सिंपल भाषा में, हमारा ये शरीर है, शरीर के अंदर काफ़ी सारे सिस्टम्स है, सिस्टम्स के अंदर ऑर्गन है, जैसे कि हार्ट है, स्टमक है, लीवर, किडनी, ये सारे ऑर्गन्स है। ऑर्गन्स के अंदर भी क्या है? टिश्यूज है। टिश्यूज के भी अंदर बेसिकली है सेल, ओके, जो हम अभी पढ़ रहे हैं कि सेल का वोल्टेज डाउन हो जाना। बट सेल भी किससे बने हैं? सेल बने हैं एटम से। सबसे अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें तो वो आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉन। सो हमारे शरीर में जो एनर्जी प्रोवाइड करता है बेसिकली वो कहीं ना कहीं है इलेक्ट्रॉन। आपने 2 शब्द बहुत सुने होंगे, फ्री रेडिकल एंड एंटीऑक्सीडेंट। आप जब भी टीवी देखते हैं ना तो उसमें ऐड में आप या तो ग्रीन टी की ऐड देखेंगे या तो एंटीऑक्सीडेंट रिच कुछ पाउडर की, शेक्स की ऐड देखने वाले हैं, या एंटीऑक्सीडेंट शब्द आप काफ़ी सुनेंगे। उसका मतलब क्या है, क्यों एंटीऑक्सीडेंट खाने की ज़रूरत है, वो मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाती हूँ। देखिए, हमारे शरीर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सेल के अंदर, वो मॉलिक्यूल्स के ऊपर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा जब हेल्दी, यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल हेल्दी होगा तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा, बट जब वो मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन जब मिस हो जाते हैं तब उस मॉलिक्यूल को बोला जाता है कि वो अनस्टेबल हो चुका है, यानी कि वो फ्री रेडिकल वाला मॉलिक्यूल है। अब जो भी फ्री रेडिकल वाला मॉलिक्यूल, अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग होते हैं, वो हेल्दी सेल के ऊपर अटैक करता है इलेक्ट्रॉन पाने के लिए। सो कोई भी जब सेल हेल्दी होता है तो बहुत ही अच्छा दिखेगा, बट जब उसके ऊपर अटैक किया जाता है, इलेक्ट्रॉन चुराया जाता है, तो वो सेकेंड पिक्चर जो आप देख रहे हैं वैसा दिखेगा। बट जब बहुत ज़्यादा जब ये रिएक्शन चालू रहता है तब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है बॉडी में, यानी कि धीरे धीरे जो अच्छे वाले सेल है ना वो भी बिगड़ना शुरू हो जाते हैं, यानी इसे मैं कहती हूँ चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। देखिए, राइट साइड के ऊपर जो फोटो है वो है फ्री रेडिकल का, उसके पास जब इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो लेफ्ट साइड वाला जो हेल्दी सेल है उसे अटैक करेगा, उसमें
से इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो जो हेल्दी था वो भी अनहेल्दी हो चुका है, फ्री रेडिकल हो चुका है। वो अगेन इलेक्ट्रॉन चुराने के लिए तीसरा वाला लेफ्ट साइड वाला जो हेल्दी सेल था, मॉलिक्यूल था, उसके ऊपर अटैक करेगा, उसमें से भी वो इलेक्ट्रॉन चुराएगा। सो जब तक हम बाहर से इसे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं करेंगे फ्री रेडिकल को, तब तक वो हमारे शरीर के हेल्दी सेल को अटैक करते रहेगा। क्या रास्ता है ताकि हम ये जो फ्री रेडिकल्स है उसे इलेक्ट्रॉन दे सके? एक ही रास्ता है आसान सा, और वो है बाहर से कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स डालिए। एंटीऑक्सीडेंट क्या है? तो वो एक हेल्दी मॉलिक्यूल की तरह होता है, उसके आसपास भी काफ़ी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इमेजिन कीजिए आपने कोई केला खाया, सेब खाया या गाजर खाया कच्चा, तो जब वो आप खाते हैं ना, तो वो आप एंटीऑक्सीडेंट भी शरीर में डाल रहे हैं। उसकी वजह से होगा ये कि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री रेडिकल ले सकता है और उसे हेल्दी सेल को अटैक करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। सो बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स। एंटीऑक्सीडेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ऐसे सेल को कि जिसके पास नहीं है, जिसे फ्री रेडिकल कहा जाता है। अब बहुत सारे रास्ते होते हैं जहां हम या तो इलेक्ट्रॉन स्टील कर देते हैं और सेल को अनहेल्दी बना देते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें भी करते हैं जहां हम सेल को हेल्दी बनाते हैं और उसे जो फ्री रेडिकल था उसे हम धीरे धीरे हेल्दी और ठीक करना शुरू कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन स्टीलर्स जो हमारे शरीर में बीमारियां और बुढ़ापा लाता है, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं? इरेगुलर स्लीप होना, गलत खाने की और पीने की आदतें होना, एडिक्शंस होना, पूरे दिन बैठे रहना, स्ट्रेस, पोल्यूशन, मेडिकेशंस, ये सारी चीज़ों की वजह से हमारे शरीर में इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टील होंगे, यानी कि बीमारी आएगी। बट ऐसी भी चीज़ें हैं जो अगर आप लाइफस्टाइल में अपना ले तो इलेक्ट्रॉन नेचुरली डोनेट होंगे और आपके सेल हेल्दी होना शुरू हो जाएंगे। कौन कौन सी चीज़ें? कच्ची चीज़ें खाना, अल्कलाइन चीज़ें खाना, एंटीऑक्सीडेंट वाले खाने खाना, या अच्छे से प्राणायाम करना, ब्रीदिंग करना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, या उसी के साथ साथ अच्छी नींद लेना। ये सारी चीज़ें जब करते हैं धीरे धीरे शरीर में सेल रिपेयर होंगे। बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ना वो है हमारे शरीर में हम कितना भी ये ध्यान रख दें कि आप क्या खा रहे हैं, बराबर से सो रहे हैं या नहीं, प्राणायाम कर रहे हैं, बट यू नो व्हाट, आपके शरीर में मैक्सिमम चीज़ क्या है? पानी। जैसे ये धरती मैक्सिमम पानी से बनी है 70%, वैसे 70% हमारा शरीर बना है पानी से। उसके अलग अलग ऑर्गन में मैक्सिमम पानी है। तो जब आप अपने शरीर में जो पानी डाल रहे हैं, जो 70% जगह आपके शरीर में ले रहा है, उसके ऊपर अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारा शरीर कभी भी जो हम लेवल पर जाना चाहते हैं, अपनी बीमारियों से दूर होना चाहते हैं, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए जो डेड पानी होता है, यानी कि जो बंधा हुआ पानी है, जिसे डेड पानी कहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन स्टीलर होता है। बट जो लाइव पानी, जो बहता हुआ पानी है, उसे इलेक्ट्रॉन डोनर कहा जाता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जो पानी पी रहे हैं वो एक्चुअली आपकी बीमारियों को ठीक नहीं कर रहा, बट आपके अंदर बुढ़ापा और बीमारियां ला रहा है, क्योंकि आरओ, बॉटल्ड या कोई भी फिल्टर का पानी, ये पानी होता है डेड पानी। हम नदी को बांध देते हैं, फिर वो पानी प्रोसेस होके जब हमारे घर पे आता है और फिर उसे फिल्टर करके जब हम पीते हैं, तब तक वो प्रोसेस हो चुका है और इसीलिए वो पानी एसिडिक है, कोई हाइड्रेशन नहीं देता है। उसके अंदर ऑक्सीडेंट्स होते हैं। ऑक्सीडेंट यानी फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल आप समझ चुके हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो वो क्या करेगा, जब पानी जाता है अंदर तो वो हेल्दी सेल को ही अटैक करने वाला है। या उसके अंदर कोई मिनरल्स नहीं है, ऊपर से कुछ पॉइजन्स डाले जाते हैं, फ्लोराइड, क्लोरीन और ब्रोमाइड, जो स्पेशली बॉटल वाटर में डाला जाता है। और इसीलिए वो पानी जब हमारे शरीर में जाएगा, हमारे बोन्स और टिश्यूज में जो ऑलरेडी मिनरल्स है वो भी लीच आउट कर देता है। सो जब आप ये पानी पिएंगे तब आपके शरीर में आप एक्सपीरियंस करेंगे कि इतना 3 लीटर 4 लीटर पानी पीने के बाद भी आपका शरीर डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कर पाता है, और ऊपर से जो सेल रिपेयर होने का काम करना चाहिए पानी को, वो उससे उल्टा करता है। मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूंगी हीलिंग इज़ वोल्टेज, जेरी टेनेंट ने जो ये किताब लिखी है वो आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि उसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि कैसे डेड पानी जो आप अभी पी रहे हैं वो आपके अंदर से इलेक्ट्रॉन स्टील कर रहे हैं, यानी कि आपको बूढ़ा और ज़्यादा बीमार बना रहा है। अब याद कीजिए, मैंने आपको कहा था आपको नए सेल बनाने के लिए कितने मिलीवॉल्ट्स चाहिए? -50 मिलीवॉल्ट्स चाहिए। तो जब आप विटामिन सी वाली चीज़ें, ऑरेंज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं,
तो आप एंटीऑक्सीडेंट या ऐसे माइनस मिलीवॉल्ट्स वाली चीज़ें तो डालते ही हैं, बट आपको कुछ ऐसा खाना पड़ेगा कि जो एक साथ काफ़ी सारे मिलीवॉल्ट्स भी दे दे, आसान भी हो और वो सस्टेनेबल हो, आप जिंदगी भर कर सके। कंफ्यूज है कि कैसे करें? सिंपल सा रास्ता है। आप जो पानी पीते हैं ना, जब आप वो चेंज कर देते हैं 70% आपका काम हो जाता है, आपके सेल जो है वो रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं। और इसीलिए कैंगन वाटर पिक्चर में आता है, बिकॉज कैंगन वाटर एक ऐसा पानी है जो -350 से लेकर -850 मिलीवॉल्ट्स देता है, यानी कि इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इतना ज़्यादा हाई लेवल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स उसके अंदर होता है। अब आप समझ चुके हैं एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो ऐसी चीज है जो आपके सेल को रिपेयर करता है। और इसीलिए जब आप रेगुलरली कैंगन पानी पीते हैं तो आपके सेल के वोल्टेज जो काफी शायद प्लस में जा चुके हैं वो धीरे धीरे माइनस में आना शुरू हो जाता है। और आप याद कीजिए जब -20 -25 के बीच में होगा तब आपके सेल हेल्दी हो जाएंगे। और जब आप -350 से -850 मिलीवॉल्ट्स का पानी, कैंगन पानी पीते हैं ना, तो हर दिन आपके सेल रिजुविनेट होते हैं, एवरी सेकेंड रिजुविनेट हो सकते हैं। लाइफ पानी का ये जो कंसेप्ट है, जो कैंगन पानी का कंसेप्ट है, दुनिया में अलग अलग जगह पर लाइफ पानी पाया जाता है जिसे मिरेक्युलस हीलिंग वाटर कहा जाता है। जैसे गंगोत्री, झमझम, फ्रांस, जर्मनी, ऐसी सारी दुनिया के अलग अलग कोनों में स्पेशली लोग पानी लेने के लिए जाते हैं अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए। और वो पानी इसीलिए आपके शरीर को ठीक करता है क्योंकि उसके अंदर एक कंपोनेंट होता है जो 1950 के साइंटिफिक रिसर्च में पाया गया था, और वो था एक्टिव हाइड्रोजन। आपको पता है ये एक्टिव हाइड्रोजन उस पानी को आयोनाइज्ड अल्कलाइन वाटर बनाता है, और कैंगन पानी के अंदर भी एक्टिव हाइड्रोजन होता है और वो भी आयोनाइज्ड अल्कलाइन पानी है, इसीलिए वो मिरेक्युलस हीलिंग वाटर का इफेक्ट देता है। और ये पानी सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट रिच है ऐसा नहीं है, ये पानी हाईली हाइड्रेटिंग है क्योंकि ये माइक्रो क्लस्टर पानी है, और उसी के साथ साथ वो अल्कलाइन तो है ही है, तो वो आपके सेल जो 7.35 से 7.45 के बीच में रहना चाहिए था, उस सेल को भी, पीएच को भी धीरे धीरे अल्कलाइन बनाना शुरू कर देता है। याद रखिए कोई भी बीमारी एसिडिक कंडीशन में ही आती है। तो आप इमेजिन कीजिए जब आप हाईली अल्कलाइन, हाईली एंटीऑक्सीडेंट रिच या ऐसा पानी जो माइक्रो क्लस्टर है, हाइड्रेटिंग है, जब आप वो पीना शुरू करते हैं आपके सेल रिजुविनेट होना शुरू हो जाएंगे। तो आप कंपैरिजन देखिए, आप अभी जो पानी पीते हैं, बॉटल, आरओ का पानी, फिल्टर का पानी, वो आपको ज़्यादा डैमेज कर रहा है। ज़्यादातर जो फिल्टर पानी होता है वो एसिडिक ही होता है, और इसीलिए वो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल भी लाता है, वो पॉजिटिव ORP वाला पानी है और वो डिस्ट्रक्टिव है। बट उसी के साथ साथ जब आप कैंगन पानी पीना शुरू कर देते हैं तो वो आपको हील करना शुरू करता है, वो अल्कलाइन है या एंटीऑक्सीडेंट रिच पानी है, और इसीलिए वो जब -ORP का होगा, माइनस मिलीवॉल्ट्स देगा, आपके सेल ठीक होंगे, कंस्ट्रक्टिव काम वो करने वाला है। तो अगर आप ऑलरेडी कैंगन पानी पीते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट अभी तक अगर मशीन नहीं लिया है तो आपको जिसने ये वीडियो दिखाया उसे या तो यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी है उन्हें कॉन्टैक्ट कीजिए अभी, जानिए इसके बारे में और ज़्यादा, क्योंकि ये नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इंडिया को हम हमेशा के लिए फिट, यंग, सुपर पावर बनाएं।